नमस्कार बंश में गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो उसमें क्वेश्चन ऐसा है, एक व्यापारी, ए ट्रेडर, ए मर्चेंट रुपया बी में ए संख्या में ए नंबर में माल खरीदता है, गुड्स परचेस करता है, बाय करता है। और रुपीस ए में रुपया ए में बी संख्या में बी नंबर में माल बेचता है, गुड्स सेलिंग करता है। यदि बी लेस देन यानी कि बी ए से छोटा है, यानी कि ए बी से बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी है, देन तो पूरे परिव्यय में यानी कि इन हल आउटले उसे ही ब्लैंक क्या ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलेगा वो निकालने को बोला है, फाइंड करने को बोला। तो देखो यहाँ पर ये जो व्यापारी है यानी कि ट्रेडर है यानी कि मर्चेंट है, वो रुपया बी में ए संख्या में माल खरीदता है। मतलब बी रुपया में ए वस्तु खरीदता है, बी रुपया में ए वस्तु खरीदता है, बी रुपया में ए वस्तु खरीदता है, बी रुपया में ए वस्तु खरीदता है। मतलब देखो उल्टा देखो, अब रिवर्स देखो। ए वस्तु बी रुपया में खरीदता है, ए वस्तु बी रुपया में खरीदता है, तो उसने एक वस्तु खरीदा होगा, वन माल परचेस किया होगा बी बट्टा ए रुपया, बी बट्टा ए रुपया, बी बट्टा ए रुपया, बी डिवाइड ए रुपया। ये क्या हो गया? ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य एक वस्तु का, एक माल का, वन गुड्स का। सीपी है कितना? बी बाय बी ओपन। सिमिलरली अब हम निकालेंगे एसपी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य एक वस्तु का, वन आर्टिकल मतलब एक माल का, वन गुड का। कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पर दिया है, रुपीस ए में बी संख्या में माल बेचता है, रुपीस ए में बी संख्या में माल बेचता है। अब रिवर्स देखो, उल्टा देखो, वाइस वर्सा देखो। तो यहाँ पर बी वस्तु को ए रुपया में बेचा गया है, बी वस्तुओं को ए रुपया में बेचा गया, मतलब एक वस्तु को बेचा गया होगा, वन आर्टिकल को सेल किया होगा ए बट्टा बी रुपया, ए डिवाइड बी रुपया, ए डिवाइड बी रुपया। मतलब हमने क्या निकाला? मतलब हमने ये देखो वन गुड का सी पे बी बट्टा ए निकाला, और वन गुड का ही हमने यानी एक माल का ही हमने एस पे निकाला, कितना? ए बाय बी है, ए बाय। अब यहाँ पर मेन बात ये है, देखो वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम देखो इस दोनों का रेशियो लेते हैं, दोनों का अनुपात लेते हैं। सीपी एंड एसपी का हम रेशियो लेते हैं, अनुपात लेते हैं, फॉर सिंपलिसिटी, सरलता की खातिर। ध्यान देखो कैसे अलग आ गया। तो देखो यहाँ पर अंश बट्टा हर है, अंश बट्टा हर है, बीच में रेशियो है। तो इसको हल करना हो, सॉल्व करना हो, उसके लिए कैंची का गुणा करना होता है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ध्यान वी गेट बी गुणा बी बी स्क्वायर होगा, इधर रेस्ट टू ए गुणा ए स्क्वायर मिलेगा। देखो इधर बी गुणा बी बी स्क्वायर होगा, मतलब बी की एक पावर गुणा बी की एक पावर, बी की दो पावर होगा। घात में कुछ नहीं, मतलब एक है, पावर वन है, दो हो जाएगा। रेस्ट टू इधर ए गुणा ए स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हमें क्या मिला? तो मतलब हमें मिला कि यदि एक वस्तु का सीपी बी स्क्वायर है तो एक वस्तु का एसपी कितना है? स्क्वायर है। एसपी कितना है? विक्रय मूल्य स्क्वायर। अब मेन बात, बड़ा कौन है यहाँ पर? बी स्क्वायर बड़ा है या फिर स्क्वायर बड़ा है? मतलब कौन छोटा कौन बड़ा, कौन बिग कौन स्मॉल, वन डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब सीपी बड़ा है या फिर एसपी बड़ा है वो निकाले, कौन छोटा कौन बड़ा है वो निकालना है। कैसे निकले? तो देखो उसके लिए यहाँ पर स्पेशल ये कंडीशन दिया, ये शर्त दिया है, ये गिवन है। देखो साफ साफ बोल दिया है, ये जो ए है ये बी से बड़ा है, ये जो ए है बी से बड़ा है। ए बड़ा है बी छोटा है, ए बड़ा है बी छोटा है, तो वर्ग करोगे तो वर्ग भी बड़ा ही रहेगा और ये छोटा ही रहेगा। देखो ए बड़ा है तो वर्ग करोगे तो ये बी स्क्वायर से बड़ा ही है। देखो ए बड़ा है यानी बी छोटा है, अब वर्ग करा तो फिर भी ये छोटा ही रहेगा, ये बड़ा ही रहेगा, ये बड़ा ही रहेगा, ये छोटा ही रहेगा। मतलब क्या? मतलब क्या? एसपी बड़ा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, मतलब क्या? हमें क्या होगा? तो हमें क्या होगा? तो हमें प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। कम में वस्तु खरीदा है, ज्यादा में बेचा है, तो हमें प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, गेन होगा। कितना परसेंट? परसेंट में आंसर निकालना है, परसेंट में आंसर निकालना है, परसेंट में आंसर निकालना। देखो यहाँ पर देखो, ये ऑप्शन को देखो, देखो देखो ए ऑप्शन ये और यहाँ पर सेम ही है। देखो ये देखो कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर देना। देखो इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है और यहाँ पर लाभ की जगह हानि लिख देना है, लाभ की जगह हानि लिख देना। ये हमने जानबूझ के नहीं लिखा। सिमिलर देखो ऑप्शन सी ऐसा है, तो इसको यहाँ पर कॉपी कर देना है और यहाँ पर हानि की बजाय लाभ लिख देना है। मतलब एक इसमें लाभ है, इसमें यहाँ पर हानि आएगा। इसमें देखो यहाँ पर हानि है तो इधर लाभ आएगा। सेम ही ऑप्शन है, लाभ हानि हानि लाभ है, इतना सही है। मतलब ये सेम देखो, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, वो हमने जानबूझ के नहीं लिखा है, जानबूझ के हमने राइट नहीं, तो ऐसा ऑप्शन दिया है। मतलब यहाँ पर अब हमें प्रॉफिट का परसेंट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट का परसेंट निकलेगा, लाभ का प्रतिशत निकलेगा। तो कैसे निकाले? पहले बात देखो, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये हानि वाला तो उत्तर है ही नहीं, हानि वाला तो उत्तर है ही नहीं। ये दोनों में से कोई एक उत्तर है, ए है या फिर बी। तो देखो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, कितने का हुआ है? तो प्रॉफिट निकालने के लिए, लाभ निकालने के लिए एसपी माइनस बी करना होता है, बिग माइनस स्मॉल करना होता है। मतलब यहाँ पर हमें स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब हमें स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लाभ हुआ है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रुपये का लाभ हुआ है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रुपये का लाभ हुआ है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रुपये का लाभ हुआ है। लेकिन हमें परसेंट में निकालना है, तो उसके लिए बट्टे में कुछ लगता है, बिलों में कुछ लगता है। मतलब मीन्स दैट ये जो हमें लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो कितना रुपया पर हुआ है? तो ये प्रॉफिट हुआ है हमें 20 वर्ग पर, बीघे वर्ग पर। मतलब जो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है वो सीपी के बेस पर निकलता है, क्रय मूल्य के आधा पर नहीं। नीचे में सीपी आता है, क्रय मूल्य आता है, इसलिए नीचे में स्क्वायर आएगा। क्योंकि बिकॉज हमें परसेंटेज में आंसर निकालने, इसलिए इनटू 100% तो करना ही पड़ता है। 100%
प्रतिशत से गुणा तो करना ही पड़ता है। तो यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें ए और बी की वैल्यू तो पता नहीं, तो आगे हम जा नहीं सकते। ये हमारा उत्तर। मतलब क्या, ये जो व्यापारी है, मर्चेंट है, ट्रेडर, उसको ओवरऑल पूरे लेन देन में, हॉल आउटले में इतना % लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ। ये हमारा उत्तर है। देखो ए है, देखो A² माइनस B² इंटू 100 देखो बीच में कुछ नहीं, मतलब गुणा है, इंटू 100 डिवाइड में B², और ये % का % और ये प्रॉफिट मतलब ये लाभ वाला, इसको टिक मारना। तो ऐसा समझना है। पर्सन में ए मैन ने ₹20 में, ₹20 में 23 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी। यानी कि 20 रुपया में 23 वस्तु खरीदा है। 20 रुपये में 23 वस्तु खरीदा, 23 आइटम्स परचेस किया, बाय किया, और उन्हें ₹23 में 20 के हिसाब से बेच दिया। यानी कि 23 रुपया में 20 वस्तु बेचा है, 23 रुपया में 20 वस्तु बेचता है। तो आगे बोला है कि लाभ या हानि पसंद ना करें, प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज फाइंड करें, और ये रहा ऑप्शन। तो देखो यहाँ पर देखो बहुत सरल, इतना कठिन नहीं है। देखो यहाँ पर देखो, ये व्यक्ति ने 20 रुपया में 23 वस्तु खरीदा है। 20 रुपया में 23 वस्तु खरीदा है, मतलब देखो, मतलब उल्टा देखो, 23 वस्तु 20 रुपया में खरीदा है, 23 वस्तु 20 रुपया में खरीदा है। तो एक वस्तु उसने खरीदा होगा, 1 आइटम उसने परचेस किया होगा, बाय किया होगा 20/23 रुपया, 20/23 रुपीस में परचेस किया। तो ये 1 वस्तु का सीपी होगा, क्रय मूल्य हो गया ना। अब हम आगे निकालेंगे एक वस्तु का सेलिंग प्राइस, विक्रय, ये सेम ही रहेगा, रेशो लेना है सीपी और एसपी। अब हम एक वस्तु का एसपी लिखेंगे, विक्रय मूल्य लिखेंगे, मतलब निकाल लेंगे। तो आगे का लाइन पढ़ो, ₹23 में 20 वस्तु बेचता है, रिवर्स पढ़ो, यानी कि 20 वस्तु 23 में बेचता है। तो एक वस्तु बेचा होगा उसने 23/20 रुपया। एक आर्टिकल को उसने सेल किया होगा, सोल्ड किया होगा 23/20 रुपीस में, 23/20 रुपीस में। तो ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसको ठीक ठाक करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। तो करो कैंची का गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ध्यान देखो, 20 गुणा 20 कितना होता है? 400 होता है, 400 होता है। 20 गुणा 20 400 होता है, 400। आगे मतलब 20 का वर्ग 400 होता है, 2 गुणा 2 मतलब 2 का वर्ग 4, और वर्ग में 1 शून्य 2 शून्य होता है, डबल होता है, 2 शून्य पीछे में लग गए। आगे 23 गुणा 23 यानी 23 का वर्ग 23 का स्क्वायर होता है 529, 5 to 9, 5 और 29।
यानी कि देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य 400, जबकि वाइदार एक वस्तु का उसी वस्तु का शालीन प्राइस में विक्रय मूल्य 529। मतलब हमने कम में वस्तु खरीदा, ज्यादा में बेचा, यहाँ पर हमें लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का? तो घटाओ इसमें से इसको, बिग माइनस स्मॉल। 529 में से 400 गया तो हमारे पास बचेगा, वी हैव रिमेन्स 129 129 का हमें लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। इसको हमें बदलना है, चेंज करना है परसेंटेज में, प्रतिशत में। तो उसके लिए बट्टे में ये 400 आएगा, 400 मतलब सीपी आएगा क्रय मूल्य। मतलब 400 पर 129 लाभ होगा तो अभी हमें 529 मिलेगा। यानी कि देखो 400 प्लस 129 530, मतलब हमें विक्रय मूल्य इन शॉर्ट नीचे में डिनोमिनेटर में 400, क्योंकि भी कॉस्ट हमें परसेंटेज निकालना है, इसलिए इनटू 100% तो करना, ये 100% से गुणा तो करना ही आगे स्क्वायर करना, इक्वल बराबर। देखो यहाँ पर देखो ये 100 गया, डबल शून्य ऊपर नीचे गया, यानी कि हमें 129 में 4 से काट देना है, 1 to 9 को 4 से डिवाइड करना। देन देखो 4 किया 12, आगे 4 किया 12, आगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि आंसर 32 दशमलव समथिंग आएगा, 32 दशमलव समथिंग आएगा। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन को देखते ही रहना है। देखो अब पहले तो आंसर प्रॉफिट वाला आएगा, लाभ वाला आएगा, गेन वाला आएगा, यानी कि हानि वाला तो है ही नहीं। आगे तीनों लाभ का ही है, एक ही आने वाला दिया है। अब आंसर आएगा 32 दशमलव समथिंग, 32 दशमलव समथिंग, 32 दशमलव समथिंग, ये नहीं आएगा, ये नहीं होगा, ये दोनों में से कोई एक है। तो आगे भी हमें एक कदम बढ़ना पड़ेगा, एक स्टेप ज्यादा जाना पड़ेगा। देन देखो 4 तिया 12, 4 में 1 बचा 10, यानी कि 4 दूनी 8 होगा, 10 में 2 गया 2 और 20, 4 पंचे 20, यानी कि हमें 32.25 मिलेगा, 32.25 मिलेगा, यानी इतना परसेंट लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। ये हमारा उत्तर, देखो ये हमारा आंसर 32.25% लाभ, प्रॉफिट। विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, एक आदमी ने, वन मैन ने कुछ वस्तु, सम आर्टिकल्स ₹13 में 15 की दर से खरीदी। ₹13 में इन ₹13 15 के रेट से परचेस किया, बाय किया तथा एंड उसने सभी वस्तुओं यानी ऑल आर्टिकल्स को ₹17 में 18 की दर से बेच दिया। यानी कि ऑल आर्टिकल्स को उसने 17 रुपीस में 18 के रेट से सोल्ड कर दिया। यदि कुल मिलाकर यानी कि टोटली उसे ₹14.7 रुपीस का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। मतलब और ये प्रॉफिट दिया रुपया। तो ध्यान, कुल खरीदी गई यानी कि टोटल परचेस किया गया वस्तुओं की संख्या ज्ञात करें। फाइंड द नंबर ऑफ टोटल आर्टिकल्स। यहाँ पर हमें
कुल वस्तुओं की संख्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछा है। तो देखो यहाँ पर देखो हमें दिया है कि 13 रुपया में 15 वस्तु खरीदा गया है। देखो 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 यानी देखो ये 15 वस्तु 13, देखो ये क्या है, ये आर्टिकल्स है और ये रुपीस, ये आर्टिकल से वस्तु है और ये रुपया है, पैसा। देखो जो दिया है वो लिखा है। देखो 15 वस्तु 13 रुपये में खरीदा गया, 15 वस्तु 13 रुपये में खरीदा गया। आगे अल्सो दिया है, आगे क्या दिया है, आगे तो देख मतलब ये क्या, ये सिटी है, आगे है दिया है एसटी दिया है, पहले क्रय मूल्य का दिया है, बाद में दिया है विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य के बारे में दिया है कि दिया है कि देखो 17 रुपया में 18 वस्तु बेचा, 17 रुपया में 18 बेचा, 18 वस्तु बेचा, यानी कि रिवर्स पढ़ो, यानी कि 18 वस्तु को 17 में बेचा है, 18 वस्तु को 17 रुपया में बेचा है, 18 वस्तु को 17 रुपया में बेचा है, ये एसपी है विक्रय मूल्य। अब देखो हमें क्या निकालना है, देखो 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 हमें क्या निकालना है, देखो हमें यहाँ पर निकालना है कुल खरीदी गई वस्तु की संख्या, आर्टिकल्स का हमें नंबर निकाल। देखो ये रहा आर्टिकल्स, मतलब देखो मतलब यहाँ पर हुआ क्या है, देखो ये आदमी है, उसने कुछ वस्तु खरीदा है, वो उतने वस्तु को बेचा है, जितना वस्तु खरीदा उतना ही वस्तु बेचा है, जितना वस्तु खरीदा है उतना ही वस्तु बेचा है, जितना वस्तु खरीदा है उतना वस्तु ही बेचा है। लेकिन देखो यहाँ पर ये सेम नहीं है, ये आर्टिकल सेम नहीं, ये वस्तु सेम नहीं, तो इसको पहले सेम बनाना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा। ये 15 और 18 को सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बने, तो देखो यहाँ पर 15 और 18 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा, मतलब लघुत्तम समापर्वत्य लेना पड़ेगा, लघुत्तम समापर्वत्य लेना पड़ेगा। तो 15 और 18 का एलसीएम होता है, यानी कि लघुत्तम समापर्वत्य होता है 90 होता है, 90 होता है, यानी कि ये 15 और 18 दोनों को हमें 90 बनाना है, 90 बनाना। देखो 15 छंके 90 होता है और 18 पंचे भी 90 होता है, देखो तो काटना नहीं है, 18 पंचे भी 90 होता है और 15 सके 90 होता है, तो इधर भी 90 हो गया, इधर भी 90, मतलब आर्टिकल समान हो गया, वस्तु का संख्या इक्वल हो गया। अब इधर 6 का गुणा किया तो इधर भी 6 का गुणा करना है, सिमिलरली इधर 5 का गुणा किया तो इधर भी 5 का गुणा करना है। इस रुपीस को भी अपडेट करना पड़ेगा, रुपीस को भी अपडेट करना, मतलब यहाँ पर आगे क्या अपडेट क्या मिला, यहाँ पर अपग्रेड होकर क्या मिला, तो अपग्रेड हो गया, यहाँ पर मिला कि 15 छंके 90, 18 पंचे 90, 13 छंके 78, 17 पंचे 85, 90 वस्तुओं को 78 में खरीदा गया और सेम वस्तु को, मतलब 90 वस्तु को ही 85 में बेचा, वापस वापस 90 वस्तु को 78 में खरीदा गया है और सेम वस्तु को, मतलब 90 वस्तु को 85 में बेचा गया, सेल किया गया। यानी कि देखो यहाँ पर हमें क्या होगा, तो सीधी सी बात है, देखो यहाँ पर एसपी ज्यादा है, विक्रय मूल्य ज्यादा, इसलिए हमें लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, कितना रुपये का, तो 85 माइनस, देखो पहली बात यहाँ पर वस्तु समान होना चाहिए, तब तभी आगे बढ़ पाएगा,
तो यहाँ पर समान हमने कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब हमें 85-78 का फायदा होगा, एडवांटेज होगा। घटाओ, सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा 85 माइनस 7 यानी कि हमें मिलेगा, देखो 80 यानी कि 2 और 7 मिलेगा। 7 यूनिट का हमें प्रॉफिट हुआ, 7 का हमें प्रॉफिट हुआ, जबकि हमें रियल में कितना प्रॉफिट हुआ? तो रियल में वास्तव में हमें प्रॉफिट हुआ है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया है वो कितना दिया है? वो 14.7 रुपया दिया है। 14.7 रुपया दिया, मतलब 7 यूनिट का वैल्यू हमें 14.7 दिया। देन नाउ आगे हमें निकालना है वस्तुओं की संख्या, मतलब ये 90 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 90 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 90 यूनिट का वैल्यू निकालना। तो पहले इस लाइन को हल करना पड़ेगा। मतलब ये 14.7 है, ये 7 का कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स है, वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए इसमें इससे भाग देना है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो देखो 7 दूनी 14 दशमलव का दशमलव 7 एकम 7, ये 14.77 का 2.1 गुना है, 2.1 टाइम्स है, मतलब 1 इनका वैल्यू 2.1 है, 2.1 है। ध्यान आगे हमें निकालना है 90 यूनिट का वैल्यू, ये ऑल्सो ये 2.1 गुना ही होगा, इतना टाइम्स। मतलब यदि हमें 90 का वैल्यू निकालना, उसके लिए 90 को 2.1 के साथ गुणा कर, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहली बात ये दशमलव और इसमें चले, मतलब दशमलव के बट्टे में 10 है, तो ये 10 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमें कुल मिला के 21 गुणा 9 करना है। देखो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, हमें 189 मिलेगा, 189 प्राप्त होगा। मतलब 90 का वैल्यू कितना है? 189। मतलब टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी कि वस्तुओं की कुल संख्या कितनी है? रियल में 189 है। तो यही हमारा उत्तर 189, इधर बी, ये बी सही विकल्प है। अगला देखिए, कुछ फलों को सम फ्रूट्स रुपये 100 में 11 की दर से और उतने ही फल यानी सैम फ्रूट्स रुपये 100 में 9 की दर से खरीदते परचेस किए जाते। यदि एक सभी फलों ऑल फ्रूट्स को रुपये 100 में 10 की दर से बेचा जाता है, सेल किया जाता है, तो पूरे लेन देन में एंटा ट्रांजैक्शन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या? प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज क्या है? और ये ऑप्शन यहाँ पर नीचे लिखा। तो सभी क्वेश्चन थोड़ा सा फर्क। तो यहाँ पर लिखा हमने फ्रूट्स, इधर लिखा हमने पैसा नहीं के रुपये। तो यहाँ पर देखो 2 बार सीपी और 1 बार एसपी, ऐसा फंडा है। यहाँ पर 2 बार सीपी आएगा, 1 बार एसपी आएगा। लाइन को पढ़ो, देखो पहले बोला है कि कुछ फलों को सम फ्रूट्स को 100 में 11 की दर से, मतलब 100 में 11 फल यानी कि 11 फल 100 रुपया में खरीदा गया है। पहले 11 फ्रूट्स को 100 रुपये में खरीदा गया है। आगे बोला है उतने ही फल यानी श्याम फल, मतलब जितना यहाँ पर खरीदा था उतना ही फल, उतना ही फ्रूट्स देखो, उतना ही फ्रूट्स देखो 100 रुपया में 10 की दर से, मतलब 100 रुपया में 10 खरीदा, 100 रुपया में 10 मतलब 10 फल को 10 फ्रूट्स को 100 रुपया में खरीदा गया।
₹100 में परचेस किया गया। वापस देखो ये लाइन बोल रहा है कि 10 फ्रूट्स को ₹100 में वापस खरीदा गया। देखो वापस इसको हम पढ़ते, देखो पहले 11 फ्रूट्स को ₹100 में, मतलब देखो ये इतना, ये भाव है, रेट है, ये भाव है, रेट। देखो 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 मतलब क्या, देखो 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 मतलब माना, देखो X फ्रूट है, मानना है, मतलब क्या हुआ, तो पहले X फ्रूट को देखो 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 मतलब क्या, देखो 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 ऐसे जगह गाने, देखो ऐसा, देखो थोड़ा मजा आएगा ना इसको रहने तो, ये सीधा सीधा ही पढ़ो। देखो 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 पहले क्या हुआ है, देखो देखो कुछ फलों को मतलब क्या, कुछ फल, ये भी रहने दो, देखो यहाँ पर देखो सीधा सीधा देखो, डायरेक्ट देखो, ये पहले 11 फलों को ₹100 में खरीदे, बाद में 10 फलों को, 10 फ्रूट को देखो ₹100 में वापस खरीदा गया। मतलब ये एक्चुअल में क्या है, ये भाव है, भाव रेट मतलब भाव रेट दोनों जगह पर अलग अलग है। इसमें रेट अलग होगा, इसमें रेट अलग, दोनों में भाव अलग अलग, डिफरेंट होगा, इसका रेट अलग होगा, इसका रेट अलग होगा। लेकिन यहाँ पर सेम बात क्या है, तो यहाँ पर सेम बात ये है कि जितना फल इधर खरीदा गया है उतना ही फल इधर खरीदा गया है। देखो ये खरीदने वाली बात है, एसपी तो अभी आया ही, विक्रय मूल्य तो अभी आया ही, बेचने वाली बात ये भी आई ही, ये तो बाद में है। मतलब क्या, जितना फ्रूट्स इधर परचेस किया गया, इस भाव से परचेस किया गया, उतना ही फल यहाँ पर खरीदा गया, इस भाव से भी खरीदा गया। यहाँ पर फल समान है, फ्रूट समान है ना, यहाँ पर हमने देखा तो फ्रूट्स कितना है 11, इसमें कितना है 10, इधर क्या है, इधर 10, सेम नहीं है। तो पहले इसको देखो समान बनाना, इक्वल बनाना, समान बनाना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा, समान, देखो 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 बराबर लिखा है 1100, आगे देखो 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 देखो, सॉरी देखो यहाँ पर गड़बड़ है, देखो ये जो लिखा है वो तो एसपी वाला यहाँ पे लिख दिया गया है, देखो 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 सीपी वाला ये रह गया, देखो सीपी वाला रह गया, देखो देखो उतने ही फल सेम, देखो ₹100 में, देखो देखो 9 ही खरीदेगी, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, 9 आएगा, देखो 9 आएगा, 9, देखो यहाँ पर करेक्ट करना, करेक्शन करना, देखो 9 फल को ₹100 में खरीदा गया। अब ये फ्रूट्स की कैसा करना है, समान करना, मतलब 11 और 9 को समान करना है, आइडेंटिकल बनाना, कैसे बनाना, तो यहाँ पर ऑल्टरनेट मल्टीप्लाई आप कर दो, ये 9 का गुना आप इधर करो, ये 11 गुना इधर करो, तो ये समान हो जाएगा, इक्वल बन, कितना होगा 11 9 99 होगा, इधर भी 11 9 99 हो जाएगा, समान हो जाएगा, फलों की संख्या समान हो जाएगी, 11 9 99, 11 9 99 समान हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन इधर 9 का गुना किया तो इधर भी 9 का गुना करना पड़ेगा, इधर 11 गुना किया तो इधर भी 11 गुना करना पड़ेगा, साथ साथ इसको भी अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, मतलब ये रुपया भी चेंज होगा, देखो देनी होगा 100 90 900, इधर हो गया 11 गुना 100 1100 1100। मतलब क्या, मतलब ये है कि पहले 99 फलों को ₹900 में खरीदा गया और बाद में 99 फलों को वापस उतने फल को ₹1100 में खरीदा गया, 1100 में परचेस किया गया। यानी कि देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो 99 प्लस 99 यानी कि देखो 1984 1984
8 फ्रूट्स को देखो, ये 1100 प्लस नो यानी कि 2000 में खरीदा, ऐसा दिया। 198 फ्रूट्स को 2000 में परचेस किया गया। अब बेचा कैसे वो लिखना पड़ेगा, तब यहाँ पर लाभ या फिर हानि निकलेगा। बेचा किस स्टाइल में वो निकालना पड़ेगा। तो अब अगला लाइन पढ़ना पड़ेगा, नेक्स्ट लाइन पढ़ना पड़ेगा। तो आगे बोला है कि 100 रुपया में 10 की दर से बेचा जाता है। मतलब क्या, 10 फल को 100 रुपया में बेचा गया, ये भाव है, रेट है। 10 फलों को 100 रुपया मिलेगा, मतलब एक फल कितने बेचेगा, तो एक फल को बेचा होगा 100/10 रुपया। देखो 10 फल को बेचा 100 में, मतलब एक फल को बेचा होगा 100/10 यानी कि 10 दूषांश 100, यानी कि 10 रुपये में बेचा होगा। एक फल को 10 में बेचा होगा, एक फल को 10 रुपये में बेचा होगा, एक फल को 10 रुपये में बेचा होगा। तो हमारे पास फल कितने हैं, तो हमारे पास फल है ये 198, मतलब यहां पर साफ साफ बोल दिया है कि सभी फलों को बेचता है। ऑल फ्रूट को क्या कहते हैं, मतलब ये दोनों को जोड़ के बेचना है, मतलब सभी को मिला के बेचना है, मतलब सब जोड़ देना है, बाद में सभी को बेचना है, जोड़ के बेचना है। मतलब ये देखो ये हमने जोड़ दिया है ऑलरेडी 198 आता है, मतलब 198 फल खरीदा गया और 198 फल को बेचा भी गया। तो ये 198 फलों का एसपी कितना होगा, विक्रय मूल्य, ये होगा 1980। हमने अभी भी निकाला, जस्ट निकाला है कि एक फल को बेचा गया 10 रुपया में, तो 198 फलों का विक्रय मूल्य होगा 198 गुणा 10 यानी कि 1980। मल्टीप्लाइंग बाय 10, इसको 10 के साथ गुणा करना पड़ेगा, देन हमें मिलेगा 1980, 1980। ये हमारा एसपी होता है। मतलब यहाँ पर रिजल्ट क्या निकला, यहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट ये निकला कि 198 फलों को 2000 में खरीदा गया है, वो उतने ही फलों को, सेम फलों को, मतलब 198 फलों को 1980 में बेचा गया है। कम में बेचा गया है, ज्यादा में खरीदा है, कम में बेचा। देखो 198 इतने में खरीदा है, वो इतने फलों को कम में बेचा, 1980 में बेचा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें पूरे लेन देन में, एंटायर ट्रांजेक्शन में लॉस होगा, हानि होगा। लॉस होगा हम कितने का, तो ऑलवेज बिग माइनस स्मॉल, 2000 माइनस 1900, यानी हमें 20 रुपये का नुकसान हुआ, 20 रुपये का लॉस हुआ। लेकिन बट इसको कन्वर्ट करना है हमें प्रतिशत में, तो बट्टे में उसके क्या लगता है, तो बट्टे में लगता है सीपी, कॉस्ट प्राइस करेंगे कितना है, 20 का नुकसान कितना रुपया होगा, तो ये हुआ ये 2000 पर 2000 पर, मतलब 2000 पर 20 का नुकसान हुआ है, तभी तो हमें वापस 1980 मिलेगा। मतलब क्या, हानि मतलब माइनस, मतलब 2000 में से 20 को जब माइनस कर तभी तो हमें 1980 में एसपी मिले। मतलब नीचे में यानी बेस क्या होगा, मतलब सी, मतलब जो लाभ होता है और हानि होता है वो सीपी के बेस पर निकलता है, क्रय मूल्य के आधार पर निकलता है। मतलब नीचे में सीपी आता है, क्रय मूल्य आता है, तो नीचे में 2000 आएगा। और पहली बात आंसर हानि में आएगा, हानि में परसेंट निकलेगा, तो लाभ वाला तो होगा ही नहीं, ये लाभ वाला तो है ही नहीं, लाभ वाला तो है ही, ये दोनों में से कोई एक है। और अल्सो आप सभी को पता है इनटू 100% तो करना ही पड़ता है। ध्यान, 000 गया, 2 तो भी गया, कुछ नहीं बचा, सब कुछ कट गया, मतलब क्या बचा, एक बचा।
हमें मिला 1%, 1%, 1%। देखो सब कुछ कट गया मतलब यहाँ पर जीरो नहीं आता है, शून्य नहीं आता है, जीरो नहीं आता, शून्य नहीं आता, एक आता है, एक आता है। देखो 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 यहाँ पर क्या हुआ है, सब कुछ कट गया मतलब क्या, सेम संख्या को हमने सेट से डिवाइड किया, सेम संख्या डिवाइड किया, मतलब दो को हम दो, देखो ये बाहर की बात है, इसमें नहीं देखना, ये बाहर की बात है। दो को जब हम दो से भागे तो हमारा उत्तर एक मिलता है, लेकिन 2 माइनस 2 जीरो होता है, सब्ट्रैक्शन में जीरो होता है, भाग में एक होता है, ये डिफरेंस होता है, भेद होता है। यहाँ पर सब कुछ कर दिया मतलब एक आएगा, ना कि शून्य, शून्य आता, शून्य नहीं आएगा, एक आएगा। तो ये बेसिक चीज है, मतलब यहाँ पर कुल मिला के एंटायर ट्रांजेक्शन में देखो 1% का हानि हुआ, लॉस हुआ, और ये विकल्प डी ओवर राइट ऑप्शन। थैंक यू।